हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स, वो सारे टॉपिक आपको याद हैं? जरा एक बार। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस डन है। पाथ ऑफ स्पर्म हमने बोला था जरा उसको बोले पाथ ऑफ स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा। ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कुछ, और वो ये था प्यूबर्टी स्टेज आने पे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन आता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच हार्मोन निकलते हैं। एफएसएच हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे अटैक करता है और जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स पर अटैक करता है। मेल जर्म सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और सर्टोली सेल्स स्टूडेंट उसके फंक्शंस को एफएसएच हार्मोन रेगुलेट करता है। और अब बात आई एलएच हार्मोन की। एलएच हार्मोन लीडिंग सेल्स पर काम करता है और लीडिंग सेल्स को रेगुलेट करता है और लीडिंग सेल से फिर सिंथेसाइज और सीक्रेट होता है एंड्रोजन्स। मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट। यानी अगर हम मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स रेगुलेटेड बाय, आंसर एफएसएच। फंक्शंस ऑफ लीडिंग सेल्स रेगुलेटेड बाय, आंसर LH. Functions of male accessory gland and accessory duct regulated by, answer testosterone. Secondary sexual character of male is stimulated by, answer testosterone. Testosterone हार्मोन स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करता है। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ पूरा की पूरा, ठीक है ना। ये हमारी क्लास थी जिसको हमने कल लिखा भी था इसमें ये। उसके अलावा सर्टोली सेल्स के फंक्शंस, उसके बारे में बात करते हैं। सर्टोली सेल्स के फंक्शन, पहला प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म। सर्टोली सेल सीक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस स्टूडेंट। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, आगे आएगा ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट सर्टोली सेल सीक्रेट करती है एक हार्मोन, इनिबिन हार्मोन, और इनिबिन हार्मोन एफएसएच के सीक्रेशन को सप्रेस करता है स्टूडेंट। इनिबिन हार्मोन, ये भी एक क्लियर हुआ। सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्टूडेंट। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन को कंसंट्रेशन का काम करता है। सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह काम करती है। ये सब पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए जो मैंने आपको पढ़ाया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर और सबको तैयार डन। कल की अगर हम बात करें अब आगे तो स्टूडेंट्स कैपेसिटेशन भी मैंने आपको बता दिया है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। फंक्शनल मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में, डीकैपेसिटेशन एपिडिडाइमिस के अंदर, स्पर्म्स स्टोर्ड इन एपिडिडाइमिस आ जाएगा। तो सारे पॉइंट्स क्लियर के बाद अब हम आगे की कुछ बात करते हैं। मैंने आपको कल जो बात बताई थी उसमें यह था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स में स्पर्म्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद न्यूट्रिशन लेने के बाद वो सर्टोली सेल से रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is known as spermiation. Important. अब स्टार्ट करते हैं इसको। What is the meaning of spermiation? Most important point. अगर आपको याद रखना है इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। This one क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? Release of sperm, student. Release of sperm from seminiferous tubule. जी हाँ स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सर्टोली सेल से निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना वो कहलाएगा स्पर्मिएशन। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर स्पर्म रेटे टेस्टिस से वासाई फ्रेंचिया और फिर टेस्टिस से बाहर निकल के एपिडिडर्मिस में एंटर कर जाएंगे। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस स्टूडेंट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यस स्टार्ट स्पर्मिएशन। ये हमारे पास एक और पॉइंट आया, ध्यान से देखिएगा दोबारा एक टर्म और आई, दिस इज कॉल्ड सेमिनेशन स्टूडेंट। सेमिनेशन, दोबारा ध्यान से देखना क्या मीनिंग है इसका। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। जी स्टूडेंट, टेस्टिस से स्पर्म का निकलना सेमिनेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन। अब एपिडिडाइमिस से होकर पूरा रास्ता इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा से होकर मेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा।
मेल की बॉडी से स्पर्म का निकलना स्टूडेंट इजैकुलेशन, यानी कि लाइब्रेशन या रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी इज नॉन एज इजैकुलेशन. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी इज इक्वल टू इजैकुलेशन स्टूडेंट. ये इजैकुलेशन हो जाएगा. उसके बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इक्वल टू इंसेमिनेशन. ट्रांसफर, ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था स्टूडेंट उसके अंदर भी लिया था. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. दोबारा स्टूडेंट, दोबारा बोलूंगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये इंसेमिनेशन. तो 4 टर्म्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और उसमें ये वाली टर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजाइटी में भी दी हुई. एक बार और, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, स्पर्मिएशन. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, सेमिनेशन. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, इजैकुलेशन. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन. ये टर्म्स. अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक लास्ट जो हमारा बचता है, हमने अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये बोला था रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड टेस्टिस, जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. एसेसरी डक्ट, ये भी मैंने कंप्लीट कर दी. मेरे सपोर्ट के साथ आप रिवाइज करें जरा. एसेसरी डक्ट मेल में 4 स्टूडेंट, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस. उसके बाद एसेसरी ग्लैंड स्टूडेंट. एसेसरी ग्लैंड 3 मेल में, वो भी पढ़ा चुका हूँ. सेमाइनल वेसाइकल, यस, एक पॉइंट आया. प्रोस्टेट ग्लैंड दूसरा पॉइंट आया. काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसका नाम है वो तीसरा है. तो ये 3. उसके बाद स्टूडेंट एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस टॉपिक था. तो स्टार्ट. अब हम टॉपिक लेंगे आज पेनिस स्टूडेंट. इस टॉपिक को कवर करते हैं जरा. स्टार्ट. ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है. द स्ट्रक्चर विच पार्टिसिपेट इन द इंटरकॉर्स, कोइटस, कॉपुलेशन आर कॉल्ड द कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर. मेल के अंदर पेनिस होता है, फीमेल में वेजाइना स्टूडेंट. सेक्सुअल इंटरकॉर्स में पार्टिसिपेट. तो जरा स्टार्ट. पेनिस ये कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट. पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया है मेल का स्टूडेंट. ठीक है. अब स्टार्ट. पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है. पेनिस का जो स्टूडेंट टर्मिनल एंड होता है, यस, वो स्टूडेंट पेनिस का जो होता है वो एक्सपेंडेड होता है. एंड दिस एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लॉन्स पेनिस. ये फर्स्ट स्टार इसका स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड ग्लॉन्स पेनिस. ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था. या ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है पेनिस का और इसे ग्लॉन्स पेनिस के नाम से बुलाया जाता है. और इस ग्लॉन्स पेनिस के ऊपर इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है. इसके ऊपर स्किन का एक फोल्ड होता है स्टूडेंट. एंड दिस फोल्ड इज कॉल्ड फोर स्किन. फोर स्किन ऑल्सो कॉल्ड प्रीप्यूज स्टूडेंट. ये एक और नाम इसका. यस, अगेन expanded part of penis is called the student glans penis, and this glans penis is covered by loose skin fold, and this is called foreskin / prepuce student. ये पॉइंट आ गया. प्रीप्यूज, फोरस्किन, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया. चलिए अब मैं एक बात बताऊंगा. इस फोरस्किन, इस प्रीप्यूज के अंदर स्टूडेंट एक ग्लैंड होती है, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द टाइसन ग्लैंड. ये वर्ड एक और लीजिए आप. दिस इज कॉल्ड टाइसन ग्लैंड स्टूडेंट. ये लीजिए. या टाइसन ग्लैंड मौजूद होती है स्टूडेंट. और इस टाइसन ग्लैंड से एक व्हाइटिश सब्सटेंस जो होता है स्टूडेंट वो निकलता है. और इस व्हाइटिश सब्सटेंस को स्मिग्मा के नाम से बुलाया जाता है. स्मिग्मा, ये लीजिए. या और स्मिग्मा स्टूडेंट लुब्रिकेशन का काम करता है ग्लॉन्स पेनिस के. लुब्रिकेशन ऑफ ग्लॉन्स पेनिस. ये ग्लॉन्स पेनिस के लुब्रिकेशन से रिलेटेड है स्मिग्मा. ये मैंने आपको बताई. एक बात और दोबारा सुने स्टूडेंट. पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया है मेल का. हम अगर इसके पॉइंट लिखना चाहें तो आप एक्सटर्नल जेनिटलिया. मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस है. मेल का कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पेनिस है जी. पेनिस का एंटीरियर पोर्शन एक्सपेंडेड होता है, एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज द ग्लॉन्स पेनिस. एंड ग्लॉन्स पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द फोरस्किन, प्रीप्यूज.
और इस स्किन फोल्ड के अंदर होती है ग्लैंड, टायसन ग्लैंड स्टूडेंट, और टायसन ग्लैंड से निकलता है एक सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस स्मिग्मा, और ये स्मिग्मा ग्लॉन्स पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। एक बात और बताता हूं मैं आपको, पेनिस मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, पेनिस में 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होती है स्टूडेंट। जी हाँ, दोबारा दिस वन, 3 लॉन्गिट्यूडनल स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होती है, मसल्स की बनी कॉर्ड्स है स्टूडेंट ये पेनिस के अंदर। और अगर बात की जाए स्टूडेंट तो 2 होती है और एक होती है ऐसे करके 2, उनका नाम होता है कॉर्पोरा, यस स्टूडेंट, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक जो सिंगल होती है स्टूडेंट उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब बात आती है इनकी लोकेशन की। पेनिस के अंदर 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड होती है, 2 इज कॉल्ड द कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो डोर्सोलैटरल सरफेस पर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, और एक वेंट्रल सरफेस पर होती है बिल्कुल मिडिल में स्टूडेंट पेनिस के, और वो होती कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अगर मैं एक रफली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इधर देखिएगा, मान लीजिए पेनिस कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये लीजिए स्टूडेंट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इस पेनिस का एंटीरियर पोर्शन कुछ इस तरीके से एक्सपेंडेड स्टूडेंट, दिस वन, और इस एक्सपेंडेड पोर्शन के एपेक्स पर एक एपर्चर स्टूडेंट ये रहा, दिस वन ये रहा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टूडेंट ग्लॉन्स पेनिस, जो आपके सामने बोल रहा हूं मैं, ये रहा ग्लॉन्स पेनिस, ये डन दिस। और ग्लॉन्स पेनिस के ऊपर स्टूडेंट ये इस तरीके से स्किन का फोल्ड होगा, ये रहा स्किन का फोल्ड, ये स्किन का फोल्ड है ग्लॉन्स पेनिस के ऊपर, ये रहा, एंड दिस स्किन फोल्ड इज कॉल्ड स्टूडेंट 4 स्किन, ये 4 स्किन के नाम से बुलाया जाएगा, प्रीप्यूस के नाम से। दोबारा ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं, पेनिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड पार्ट ग्लॉन्स पेनिस, ग्लॉन्स पेनिस के ऊपर स्किन फोल्ड प्रीप्यूस, ग्लॉन्स पेनिस के एपेक्स पर एक एपर्चर, यूरिनोजेनिटल एपर्चर, प्रीप्यूस के अंदर टायसन ग्लैंड। अब पेनिस में 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड, और लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड में ध्यान से देखें स्टूडेंट, 2 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड, ये इस तरीके से, एक ये रही डोर्सल सरफेस पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक ये रही कॉर्पोरा कैवर्नोसा, तो 2 तो हो गई कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्टूडेंट, और एक होती है स्टूडेंट पेनिस के अंदर एक और, एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये पेनिस की वेंट्रल सरफेस पर भी है, मिडिल में भी है, और पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम स्टूडेंट। ये इस डायग्राम को देखकर आपने एक बात तो सीखी होगी, और वही है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा ग्लॉन्स पेनिस में प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, कॉर्पोरा कैवर्नोसा नॉट प्रेजेंट इन ग्लॉन्स पेनिस, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट इन ग्लॉन्स पेनिस। कॉर्पोरा कैवर्नोसा तो ग्लॉन्स पेनिस के ब्रेस पर ही कंप्लीट हो जाती है, यहीं खत्म हो जाती है स्टूडेंट। अब आगे बात करूंगा, इसीलिए यूरिथ्रा जो मैंने आपसे कहा था, यूरिथ्रा पासेस थ्रू पेनिस इन मेल स्टूडेंट, और वो यूरिथ्रा का जो लास्ट वाला पार्ट था पेनाइल यूरिथ्रा जो हमने पढ़ा था, वो ही पास होता है इसमें से। तो पेनाइल यूरिथ्रा जो इसमें से पास हुआ स्टूडेंट, उसी से रिलेटेड बात करूंगा। तो यूरिथ्रा आज के बाद अगर कोई पूछे तो यूरिथ्रा पासेस थ्रू कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम स्टूडेंट, ध्यान से, यूरिथ्रा पासेस थ्रू कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब मैं एक बात और बोलूंगा, पेनिस मसल्स और ब्लड साइनस का बना हुआ है स्टूडेंट, मसल्स और ब्लड साइनस का बना हुआ है पेनिस, और इसमें ब्लड साइनस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, पेनिस नॉर्मल कंडीशन में लूज और स्मॉल होता है, लेकिन जब पेनिस एक्टिवेशन स्टेज में आता है तो वो हार्ड स्टूडेंट एंड लॉन्ग हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो ध्यान से देखना एक चीज, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस, और पेनिस का इरेक्ट होने का रीजन क्या है और क्या उससे सिग्निफिकेंट रोल, वो बात करता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। जो नॉर्मल पेनिस होता है स्टूडेंट वो स्मॉल और लूज होता है, और वो पेनिस कभी भी सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी वेजाइना में जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए अगर सीमेन का इंसेमिनेशन करना है कि फीमेल की बॉडी में उसे ट्रांसफर करना है, तो पेनिस को लॉन्ग होना पड़ेगा और हार्ड होना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द इरेक्शन ऑफ पेनिस स्टूडेंट, पेनिस का। तो सीमेन के लिए को फीमेल की बॉडी में जो है इंसेमिनेट करने के लिए पेनिस को इरेक्ट होना पड़ेगा, और पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड होना इरेक्शन ऑफ पेनिस कहलाएगा। और
इसके लिए पेनिस के मसल्स और ब्लड वेसल्स जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, पेनिस में जो मसल्स होती है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, जो है पेनिस की मसल्स जो होंगी स्टूडेंट, जो होंगी जब वो पेनिस की मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है, पेनिस की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो पेनिस स्मॉल रहेगा स्टूडेंट, या और जब पेनिस की मसल रिलैक्स हो जाएगी तो पेनिस जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट। ये यानी अगर आप बात की जाए तो इरेक्शन ऑफ पेनिस के समय पेनिस की मसल रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से, जनरली मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मल कंडीशन में हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, लेकिन जब मसल्स एक्टिवेट यानी फंक्शनल होती है तब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। मान लीजिए एक्टिवेशन के दौरान मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और नॉर्मल कंडीशन में मसल रिलैक्स होगी, बट पेनिस की कंडीशन में ये चीज ठीक अपोजिट है स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कैसे अपोजिट है? पेनिस में स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल कंडीशन में पेनिस की मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी और जब पेनिस को यानी कि इरेक्शन ऑफ पेनिस का प्रोसीजर है तब पेनिस की मसल रिलैक्स होगी। ये पॉइंट आया। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेनिस जो है स्टूडेंट उसमें ब्लड वेसल्स होती है, पेनिस में ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स जो होती है स्टूडेंट, वो ब्लड वेसल्स इरेक्शन के समय, ध्यान से सुनना, ब्लड वेसल्स जो होती है वो इरेक्शन के समय डायलेट हो जाती है, डायलेटेड हो जाएंगी, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो इनमें से ब्लड बाहर निकल के ब्लड साइनस में आ जाएगा और ब्लड साइनस फील्ड विद ब्लड होगा। यानी ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ब्लड साइनस में जब ब्लड बढ़ जाएगा तो पेनिस हार्ड हो जाएगा, तो पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन के कारण हार्डनेस होगी और पेनिस में मसल्स रिलैक्स होने से पेनिस लॉन्ग होगा और पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड हो जाना इरेक्शन कहलाएगा स्टूडेंट। ये एक पॉइंट हुआ। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि पेनिस के इरेक्शन के समय क्या क्या प्रोसीजर हुआ तो आप बोलेंगे पेनिस इरेक्शन के समय, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, पेनिस इरेक्शन के समय मसल्स हो जाएगी रिलैक्स, और अगर ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो वो हो जाएंगी डायलेटेड, और अगर ब्लड साइनस की बात की जाए तो ब्लड साइनस, यस स्टूडेंट, ब्लड साइनस फील्ड विथ ब्लड हो जाएंगे स्टूडेंट, ब्लड साइनस में ब्लड भर जाएगा। ये एक पॉइंट होगा पेनिस के इरेक्शन के समय। ये दोबारा मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, पेनिस मसल्स और ब्लड साइनस का बना हुआ है, पेनिस का हार्ड एंड लॉन्ग हो जाना इरेक्शन ऑफ पेनिस कहलाता है। इरेक्शन ऑफ पेनिस का सिग्निफिकेंट रोल यह है कि सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है स्टूडेंट, और पेनिस को इरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट उसकी मसल्स रिलैक्स होती है इरेक्शन के समय। पेनिस इरेक्शन के समय मसल्स रिलैक्स होगी, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, ब्लड साइनस फील्ड विद ब्लड होगा। ये पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से पेनिस इरेक्शन हो जाएगा। यानी आज एक बात और, नॉर्मल कंडीशन में पेनिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, इरेक्शन ऑफ पेनिस के समय मसल रिलैक्स। एक बात और आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज रेगुलेटेड बाय स्टूडेंट, ध्यान से, रेगुलेटेड बाय स्टूडेंट। ये erection of penis is regulated by parasympathetic system, this one, erection of penis is regulated by parasympathetic system, ये मुझे आपको बताना था। ध्यान से, पेनिस की एक्टिविटी को रेगुलेट करना ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का रोल है स्टूडेंट। पेनिस की एक्टिविटी को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा। इसके दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टूडेंट। आज के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इरेक्शन ऑफ पेनिस को कंट्रोल करेगा स्टूडेंट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इजैकुलेशन को स्टूडेंट, ध्यान से, सीमेन का बाहर निकलना इजैकुलेशन कहलाएगा। और स्टूडेंट ये बात आपको पता है कि यूरिन का बाहर आना मिक्चुरेशन कहलाएगा। मिक्चुरेशन जो मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से एक बार और, यूरिन का बॉडी से बाहर आना मिक्चुरेशन प्रोसेस, सीमेन का बॉडी से बाहर आना इजैकुलेशन प्रोसेस। इजैकुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टूडेंट। एक और नॉलेज एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक में हम इसको लेंगे, वो अभी बता देता हूं आपको, और वो ये कि मिक्चुरेशन जो प्रोसेस होता है, यूरिन बाहर आता है तब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है। यानी यूरिन बाहर आ रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, और ध्यान से, और सीमेन के समय बाहर आ रहा है तो सिंपैथेटिक सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी इजैकुलेशन जो है वो कंट्रोल बाय सिंपैथेटिक सिस्टम और मिक्चुरेशन कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यानी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना,
कि मेल यूरिथ्रा यूरिन और सीमेन दोनों कैरी करने का काम करता है। यस, ये बात आपको पता है। और यूरिनोजेनिटल एपर्चर पेनिस के एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल उसी एपर्चर से यूरिन निकलता है और उसी एपर्चर से सीमेन बाहर निकलता है स्टूडेंट। लेकिन यूरिन बाहर निकलवा रहा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सीमेन को बाहर निकलने का प्रोसीजर कंट्रोल हो रहा है सिंपैथेटिक सिस्टम से। और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम साइमल्टेनियसली काम नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में कभी भी मेल यूरिथ्रा से एट ए टाइम यूरिन और सीमेन पास नहीं होता है। उस एपर्चर से या तो यूरिन निकलेगा या सीमेन निकलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। जब इजैकुलेशन हो रहा होगा तो मिक्सचुरेशन नहीं होगा स्टूडेंट। ये मुझे एक्सप्लेन करना था एक बार और। पेनिस टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको। अब आप एक काम करिए, कुछ पॉइंट्स अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं अभी, कुछ पॉइंट्स पेनिस के लिखिए। पहला पॉइंट आएगा द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ पेनिस इज ग्लॉन्स पेनिस, ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा, लूज फोल्ड ऑफ ग्लॉन्स पेनिस इज प्रीप्यूज फोर स्किन स्टूडेंट। दूसरे के बाद तीसरा, पेनिस हैज 3 longitudinal cord, 2 corpora cavernosa, 1 is corpora spongiosum। अगला पॉइंट आएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस के समय मसल्स रिलैक्स, ब्लड साइनस फील्ड विद ब्लड, ब्लड वेसल्स डायलेटेड। अगला पॉइंट आएगा स्टूडेंट ध्यान से, यस, कि इरेक्शन ऑफ पेनिस regulated by parasympathetic system and ejaculation of semen controlled by sympathetic system। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक को मैंने पूरी तरीके से ले लिया। अब जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आप सारे इसमें ले सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। ठीक है, आराम से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे और उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जरा इधर ध्यान से सब लोग, हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब आ जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जरा स्टार्ट। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी होता है, ये आपको पता ही है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट पेयर्ड ओवेरी, पेयर्ड फैलोपियन ट्यूब, 1 यूट्रस, 1 वेजाइना। 4 टॉपिक है इसके अंदर। पेयर्ड ओवेरी है, पेयर्ड फैलोपियन ट्यूब है, 1 यूट्रस, 1 वेजाइना। अब ओवेरी से रिलेटेड बात, ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है स्टूडेंट, ये बात आपको पता है। और ओवेरी के अंदर स्टूडेंट ओवा प्रोड्यूस होता है और ओवेरी से ओवेरियन हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसलिए आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं इसे। ओवेरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है स्टूडेंट। जी दोबारा बोलूंगा, ओवेरी एब्डोमिनल कैविटी में ही बनती है और वहीं रहती है। और ओवेरी लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रस से और पेल्विक वॉल से इनसे जुड़ी हुई रहती है। जी हाँ, ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं जो ओवेरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो ओवेरी को डॉर्सल बॉडी वॉल से पेल्विक वॉल से जोड़ने का काम करते हैं। जी, तो ओवेरी कनेक्टेड टू यूट्रस एंड बॉडी वॉल बाय लिगामेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट ओवेरी है तो वो आपके सामने ये रहा साहब। ओवेरी टॉपिक हमारा वैसे आगे भी स्टडी करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं ओवेरी के बारे में। ओवेरी की ऊपर पेरिटोनियम कवरिंग होती है जिसे मीजोवेरियम के नाम से बोलते हैं। कवरिंग इज कॉल्ड द मीजोवेरियम स्टूडेंट। ओवेरी के ऊपर जो कवरिंग होती है ध्यान से देखें, उस कवरिंग को मीजोवेरियम के नाम से बुलाया जाता है। ओवेरी फर्स्ट पॉइंट। हम एक और चीज लेते हैं, तो मीजोवेरियम एक कवरिंग हो गई, पेरिटोनियम कवरिंग जो ओवेरी के ऊपर होती है स्टूडेंट्स, ये याद हो गया। ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवेरी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नॉन एज द स्ट्रोमा स्टूडेंट। तो मीजोवेरियम के बाद एक वर्ड आया स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, और ये स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वही पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सेंट्रल मेडुला। ओवेरी की स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास ओवेरी है कि हमारे पास पेयर्ड ओवेरी है फीमेल में स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उससे हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं और ओवेरी कनेक्टेड टू बॉडी वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ओवेरी के बाद स्टूडेंट्स बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फैलोपियन ट्यूब। दिस वन अगर हम बात, ये दिस इज ओवेरी डायग्राम में स्टूडेंट, दिस इज लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स है जिससे ओवेरी जुड़ी हुई है। चलिए साहब ये भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं ये टॉपिक की और इस टॉपिक का नाम है फैलोपियन ट्यूब।
पेयर्ड फैलोपियन ट्यूब होती है, करीब 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब स्टूडेंट. फैलोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट्स स्टूडेंट. एक फैलोपियन ट्यूब को यहां से स्टार्ट मानते हैं और यहां तक. फैलोपियन ट्यूब का एंटीरियर पोर्शन जो होता है स्टूडेंट क्लोज टू द ओवेरी, ये वाला पोर्शन, ये दिस वन जो मैंने बना रखा है, ये देखिए, एंड दिस इज द फनल शेप्ड पोर्शन स्टूडेंट, एंड दिस फनल शेप्ड पोर्शन इज नॉन एज द इनफंडिबुलम. दोबारा बोलूंगा, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए. इनफंडिबुलम ये हमारे पास हो जाएगा, ये रहा. दिस एंटीरियर फनल शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम स्टूडेंट. ये रहा. The part of fallopian tube close to ovary is known as infundibulum. नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको. इस इनफंडिबुलम में स्टूडेंट ये एक एपर्चर होता है. दिस एपर्चर, ये लार्ज एपर्चर, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्टियम स्टूडेंट. एपर्चर ऑस्टियम के नाम से बुलाया जाएगा. एक बार और बोलूंगा, द एंटीरियर पोर्शन फनल शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. उस इनफंडिबुलम के अंदर यहाँ पर एक एपर्चर होगा. एपर्चर इज कॉल्ड द ऑस्टियम स्टूडेंट. उस एपर्चर पे स्टूडेंट ऑस्टियम के ऊपर कुछ इस तरीके से लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड द फिम्बरी स्टूडेंट. इनको फिम्बरी के नाम से बुलाया जाएगा. ये लीजिए, ये भी तैयार हुआ, ये फिम्बरी हो गया. दोबारा रिवाइज करवाऊंगा एक बार और. Part of fallopian tube close to ovary is known as infundibulum. infundibulum के सेंटर में स्टूडेंट एक एपर्चर ऑस्टियम, एंड ऑस्टियम के एजेस पर स्टूडेंट या लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्बरी स्टूडेंट. ओवेरी से जो ओवा निकल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फिम्बरी, ये भी पूछा जाएगा. तो देखिएगा इधर, ओवेरी से ओवा प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद वो रिलीज होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द ओव्यूलेशन स्टूडेंट. ओव्यूलेशन. हम जो फैलोपियन ट्यूब है उस टॉपिक की बात कर रहे हैं. फैलोपियन ट्यूब स्टूडेंट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है, श्योर. और 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट का फर्स्ट पोर्शन इनफंडिबुलम है. इनफंडिबुलम के एजेस पर फिम्बरी है. ओवेरी से जो ओवा प्रोड्यूस होकर बाहर आएगा, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलेंगे. ओव्यूलेशन में स्टूडेंट ओवा निकल के इस स्पेस पर आएगा. अब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फिम्बरी इट एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. यानी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फिम्बरी पूछा जाए तो कलेक्शन ऑफ ओवा बोला जाएगा. फिम्बरी के बारे में अगर इसके बारे में पूछा जाए, फिम्बरी सिग्निफिकेंट रोल, तो कलेक्शन ऑफ ओवा बोला जाएगा स्टूडेंट. ये इंपॉर्टेंट वर्ड. हाँ ध्यान से, आज अगर फिम्बरी नहीं हो स्टूडेंट तो ओवेरी से जो ओवा निकलेगा वो सीधे नीचे, ये जो स्पेस दिख रहा है, या नीचे गिर जाएगा स्टूडेंट. तो सिग्निफिकेंट रोल कलेक्शन ऑफ ओवा दिया गया. अब यहां से ओवा ये अंदर एंटर करता है, ये चल दिया साहब ओवा, ये इस जगह पे जा रहा है. आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट. फैलोपियन ट्यूब का नेक्स्ट पोर्शन अगर कोई पूछे तो वो ये रहा, दिस वन, मिडिल एंड लॉन्ग पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एम्पुला. एक बार और स्टूडेंट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एम्पुला. फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का. मैक्सिमम पोर्शन फर्टिलाइजेशन एम्पुला के लास्ट जोन में जाकर ही होता है स्टूडेंट. तो फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुलरी रीजन बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब का. फैलोपियन ट्यूब का अगर स्टूडेंट में आगे आपसे बात करूं, इसको हटाते हैं अपन, ठीक है. फैलोपियन ट्यूब का नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो वो ये पोर्शन होगा, लास्ट पोर्शन, एंड दिस इज कॉल्ड इस्थैमस स्टूडेंट. इस्थैमस, ये पोर्शन स्मॉलेस्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का, एंड द कैविटी ऑफ इस्थैमस जॉइंट्स विद द कैविटी ऑफ यूट्राइन कैविटी. यानी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू यूट्रस इस्थैमस, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवेरी इनफंडिबुलम. और ये तीनों पोर्शन मिला के स्टूडेंट हम नाम देंगे फैलोपियन ट्यूब. ये इस पोर्शन को हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से बोलेंगे स्टूडेंट. ये हो गया फैलोपियन ट्यूब. डन. ये लीजिए, एक बार और रिवाइज करेंगे. फैलोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थैमस. इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थैमस, ये 3 पार्ट होते हैं. इनफंडिबुलम पार्ट क्लोज टू ओवेरी, इस्थैमस पार्ट क्लोज टू यूट्रस, एम्पोला मिडिल पोर्शन, वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट. ये पॉइंट हो गया फैलोपियन ट्यूब का. फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मिडिल लेयर मसल्स की बनी हुई होती है, श्योर. फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एपिथेलियम होती है स्टूडेंट वो कॉलमनर एपिथेलियम है, और उस कॉलमनर एपिथेलियम में सिक्रेटरी सेल्स भी होती है और सीलेटेड सेल्स भी होती है. यानी फैलोपियन ट्यूब अगर बात की जाए तो फैलोपियन ट्यूब हैव सीलिया, बिल्कुल साफ सीलिया. फैलोपियन ट्यूब हैव सीलिया, और उस सीलिया के मूवमेंट की वजह से ओवा मूव इनटू फैलोपियन ट्यूब स्टूडेंट. ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब में ओवा मूव कर रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया स्टूडेंट. वास्ट डिफरेंस हैव नो सीलिया, फैलोपियन ट्यूब हैव सीलिया.
vas deferens have no cilia. Vas deferens में sperm move due to its pulsation. Fallopian tube ova move due to movement of cilia. Fallopian tube में also contain secretory cells student, और ये secretory cells जो होती है student वो fluid secrete करती है जो कि ओवा के मूवमेंट में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये कंप्लीट हुआ है तक पॉइंट। तो फैलोपियन ट्यूब ये रही, बहुत फैलोपियन ट्यूब ओपन इनटू ए मस्कुलर बैग स्टूडेंट, एंड दिस मस्कुलर बैग इज कॉल्ड यूट्रस स्टूडेंट। इस मस्कुलर बैग का नाम यूट्रस रखा जाएगा, यूट्रस, दिस वन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म स्टूडेंट। Embryo development occur in uterus. Implantation process occur in uterus. Uterus is inverted pear-shaped structure. Muscular bag uterus. Urinary uterus located between urinary bladder and rectum student. Point सही है जो आपको सारे याद होनी चाहिए। दोबारा यूट्रस, यूट्रस के बारे में बात की जाए स्टूडेंट तो ध्यान से देखिएगा। यूट्रस located between urinary bladder and rectum। लीजिए साहब दोबारा, अब यूट्रस के बारे में। और यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। ऊपर का पोर्शन ये फंडस कहलाएगा, बीच का ये पूरा पोर्शन जो इतना बड़ा दिख रहा है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड बॉडी, और नैरो एपेक्स पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स स्टूडेंट। ये ध्यान से, ये पोर्शन बॉडी होगा और ये पोर्शन इसका सर्विक्स कहलाएगा, नैरो एपेक्स। तो दोबारा स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यूट्रस, यूट्रस हैज थ्री पार्ट्स, एपेक्स ऑफ यूट्रस फंडस, मिडिल मेजर पार्ट बॉडी, और नैरो नेक रीजन सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स स्टूडेंट, सर्विक्स। और सर्विक्स की एक कैविटी होती है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड कैविटी ऑफ सर्विक्स, and this is called cervical canal, cervical canal, and this tube is called vagina student, vagina। cervical canal along with vagina is called birth canal। cervical canal plus vagina is equal to birth canal। important line, MCQ के लिए भी एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के हिसाब से। दोबारा यानी यूट्रस, अगर उसकी बात की जाए यूट्रस की तो उसके तीन पार्ट्स स्टूडेंट, वन इज कॉल्ड द फंडस अपर पोर्शन, नेक्स्ट इज कॉल्ड द बॉडी, नेक्स्ट इज कॉल्ड द सर्विक्स, यूट्रस रिलेटेड पॉइंट, कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, डन। आइए इधर स्टूडेंट्स और बात करते हैं ध्यान से, ये यूट्रस से रिलेटेड चल रहा है। यूट्रस मस्कुलर बैग, इन्वर्टेड पियर शेप, प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूट्रस हैज थ्री पार्ट्स, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, डन स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, wall of uterus made up of, और अब ध्यान से, wall of uterus made up of three layer। this portion is called student outer layer perimetrium, इसको perimetrium कहा जाएगा स्टूडेंट। middle layer is called the myometrium स्टूडेंट, myometrium। innermost layer is the endometrium, endometrium। दोबारा, wall of uterus made up of three layers, perimetrium, myometrium, endometrium। perimetrium स्टूडेंट मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ये लीजिए। अब बारी आती है मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी हुई लेयर है स्टूडेंट। यूट्रस की वॉल में स्मूथ मसल्स होती है मायोमेट्रियम, और इसी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने पर स्टूडेंट जो है चाइल्ड बर्थ के समय इसी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो है बेबी को बर्थ कैनाल से बाहर निकाला जाता है। श्योर, तो चाइल्ड बर्थ के समय मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द लेबर पेन स्टूडेंट। उसके बाद आती है इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम। श्योर, एंडोमेट्रियम ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है स्टूडेंट, ग्लैंडुलर लेयर है, और एंडोमेट्रियम ही फीमेल में प्रोसीजर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में।
उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस एंडोमेट्रियम में आते हैं। तो दोबारा ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूं, cyclic changes occur in endometrium during menstruation and myometrium show contraction during childbirth. एक बार और, cyclic changes occur in endometrium during menstruation and myometrium show contraction during childbirth. ये point, wall of uterus made up of 3 layers, perimetrium, myometrium, endometrium. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर से बने हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम में चेंजेस आएगा स्टूडेंट, चाइल्ड बर्थ के समय मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हुआ। एक बात और आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा ध्यान से, ये अगर मैं आपसे बात करूं कि वॉल ऑफ यूट्रस, तो जवाब ये रहा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर, एंडोमेट्रियम, ये पॉइंट है। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको, एंडोमेट्रियम डबल लेयर होती है स्टूडेंट, एंडोमेट्रियम डबल लेयर है, दिस वन एंड दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटम बेसिलस, और एक और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। दोबारा एंडोमेट्रियम डबल लेयर होती है स्टूडेंट, स्ट्रेटम बेसिलस, और उसके बाद अंदर होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं अगर एंट्री करता हूं यूट्रस यानी वॉर्म के अंदर, तो स्टार्ट दिस वन, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, endometrium and the lumen of this one, perimetrium, myometrium, stratum bacillus, stratum functionalis and then lumen student। इस तरीके से होता है। और एक और बात बताता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में stratum functionalis लेयर जो होती है वो शेड ऑफ होती है, टूट के बाहर निकलती है स्टूडेंट, और फिर stratum bacillus लेयर उसे दोबारा प्रोड्यूस करती है, दोबारा फॉर्म करती है। तो ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में, कब? हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में। डन। तो ये यूट्रस और इससे रिलेटेड एक डबल स्टार मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूट्रस लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक डबल स्टार मैं आपसे और बोलूंगा स्टूडेंट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नॉन एज द हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस को बाहर निकाल देना सर्जरी से, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी स्टूडेंट। तो एक वर्ड हम और यूज करेंगे ध्यान से, हिस्टेरेक्टोमी, इंपॉर्टेंट, नीट में भी पूछा जा चुका है स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेरेक्टोमी? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। और इसी तरीके से अगर एक वर्ड और यूज करें, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी का मीनिंग क्या हुआ? टू कट और बाइंड फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज ट्यूबेक्टोमी। तो वन वर्ड इज हिस्टेरेक्टोमी, वन वर्ड इज अ ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब हुआ फैलोपियन ट्यूब को कट और बाइंड कर देना, और हिस्टेरेक्टोमी का मतलब यूट्रस को निकाल देना। एक होता ओफ्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ओवेरी, ओफ्रेक्टोमी स्टूडेंट, वो वर्ड भी हम ले सकते हैं। रिमूवल ऑफ ओवेरी, दिस वन, कट स्लैश बाइंड fallopian tube। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट आया। तो हमने यूट्रस की स्टडी करी कंप्लीट। यूट्रस के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है वेजाइना। फीमेल का कोपुलेटरी स्ट्रक्चर वेजाइना होती है, ये 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है स्टूडेंट वेजाइना। वेजाइना के अंदर स्टूडेंट पीएच एसिडिक होती है, और एसिडिक पीएच का कुछ सिग्निफिकेंट रोल है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट रोल है स्टूडेंट। एसिडिक पीएच के कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है इतनी। जी हाँ, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी नहीं होती है स्टूडेंट। तो एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की, वेजाइना में ग्लैंड्स नहीं होती है, डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स है वेजाइना। वेजाइना कोपुलेटरी स्ट्रक्चर है, ये फीमेल के स्टूडेंट कोपुलेटरी स्ट्रक्चर वेजाइना।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ब्लड यहां से निकलता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड स्टूडेंट वेजाइना के अपर्चर से। चाइल्ड बर्थ के समय बेबी जो है वो वेजाइना से बाहर निकलता है स्टूडेंट। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर भी वेजाइना है, 8 से 10 सेंटीमीटर ट्यूब है, एक फाइब्रस कॉट मस्कुलर ट्यूब है, डिवाइड ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स नहीं होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है वेजाइना के अंदर स्टूडेंट। एक और बात मोस्ट इंपोर्टेंट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना फॉर्म एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट, यानी फीमेल की एसेसरी डक्ट 3 हो गई, मेल में 4 होती है। एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल इज इक्वल टू फैलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस प्लस वेजाइना। ध्यान से मैं इस चीज को आपको लिखाना चाहूंगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल इज इक्वल टू फैलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस प्लस वेजाइना। स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल की बात की जाए तो फैलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस प्लस वेजाइना स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो वेजाइना डिवाइड ऑफ ग्लैंड है, वेजाइना की पीएच एसिडिक है, एसिडिक पीएच जो है उसका सिग्निफिकेंट रोल बताया। पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि वेजाइना में इंसेमिनेशन किया जाता है और सीमेन को रिलीज करते हैं, और स्पर्म के लिए तो एसिडिक मीडियम दिक्कत करता है स्टूडेंट, तो स्पर्म भी मर सकता है वेजाइना में। इसका सॉल्यूशन हम बाद में अभी देखेंगे, पर पहले बात यह है कि वेजाइना से रिलेटेड पॉइंट क्लियर हुआ। वेजाइना एक ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलती है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस स्टूडेंट। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, दिस वेजाइनल ओपनिंग स्टूडेंट क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं। दिस वेजाइनल ओपनिंग स्टूडेंट इज पार्शियली covered by membrane student, and this thin membrane is called hymen student. Vaginal opening is partially covered by thin membrane student, and this thin membrane is called the hymen. Female reproductive system जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, female reproductive system consists of paired ovary, paired fallopian tube, one uterus, one vagina, and vagina plus uterus plus fallopian tube, female accessory ducts है स्टूडेंट। ये कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूट्रस 3 पार्ट, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, द वॉल ऑफ यूट्रस 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आई थिंक डन, मुझे लग रहा पूरा तैयार है ये पॉइंट्स। क्लियर? श्योर? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड पॉइंट्स स्टूडेंट। ओके।